नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपके अपने चैनल बीके डेस्टिनो। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि 2 तारीख को आयोजित हिंदी की जो परीक्षा है वो अब समाप्त हो चुकी है। इस वीडियो में मैं आपको पेपर का संक्षिप्त और निष्पक्ष विश्लेषण देने वाला हूँ। प्रश्न पत्र निर्धारित सिलेबस के अनुसार था, सरल भाषा थी, समय प्रबंध के लिए पेपर संतुलित ही रहा। जिन विद्यार्थियों ने नियमित अध्ययन किया था उनके लिए पेपर मैनेजेबल रहा होगा। कुल मिलाकर पेपर का स्तर मध्यम कहा जा सकता है। कुछ प्रश्न सोचने वाले थे लेकिन कठिन नहीं था। अगर आपको इस तरह की परीक्षा विश्लेषण पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए वीडियो को आरंभ करते हैं। जैसे कि मेरे पास 2026 का माध्यमिक का क्वेश्चंस पेपर है, फर्स्ट लैंग्वेज। कुल 17 क्वेश्चंस है। इस क्वेश्चंस में क्या क्या क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हैं, कौन सा क्वेश्चंस का आंसर सही है या गलत है, ये आप इस वीडियो के या इस चैनल के माध्यम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आप ये भी पता कर सकते हैं कि आप कितने सही और कितने गलत लिखे हैं। रैदास जी हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? तो वह है भक्ति काल के। नौरंगिया कविता में किस जीव की चर्चा नहीं है? तो वह है छिपकली। चप्पल किस भाषा का मूल कहानी है? तो तेलुगु भाषा की। कर्मनाशा की हार में किसकी जीत हुई है? मानवतावाद की। तीसरी कसम किस प्रकार की कहानी है? तो यह है आंचलिक कहानी। धूमकेतु के भाग होते हैं? तो धूमकेतु के 3 भाग होते हैं। बिस्मिल्लाह खां नमाज के बाद सजदे में क्या मांगते हैं? तो वे सूर मांगते हैं। जैनको ने आखिरी संगीत सुना, यह थोड़ी कंफ्यूज है, ख और ग में मुझे ज़्यादातर ये ख लग रही है। ठीक है, आपकी राय थोड़ा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। संप्रदान कारक में को का प्रयोग किस अर्थ में होता है? तो वो के लिए। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कारण कारक कहते हैं। बिना पानी में कौन सा समास है? बिना पानी में बहुव्रीहि समास है। मैंने किताबें खरीदी में कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य। अगर ला सको तो थोड़ा सा लाहौरी नमक लाना, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो ये आज्ञावाचक वाक्य है। निम्नलिखित वाक्यों में कर्मवाच्य का उदाहरण है। घ समीर द्वारा कविता पाठ किया गया। राजा का पुत्र समस्त पद है, तो क्या कहेंगे? राजपुत्र। माँ जैन को क्या कहकर पुकारती थी? चैंगलिंग। अंशुमाली सामासिक पद में समास है बहुव्रीहि। अगर इसे तोड़ा जाए तो इस तरह से लिख सकते हैं, अंशु है माला जिसकी, तो क्या कहेंगे? अंशुमाली अर्थात सूर्य। तो आप इसमें कुल 17 क्वेश्चन से आप कितने क्वेश्चन से सही किए हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। अब आते हैं, ये 1 नंबर की जो क्वेश्चंस हैं, 19 क्वेश्चंस अवेलेबल हैं यहाँ पर। पहले क्वेश्चंस को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे या कुछ उसके बाद आंसर इसका देख लेते हैं। कॉमेट का दूसरा नाम क्या है? उसने कहा था से किनकी ओर संकेत किया गया है? अश्वसेन अर्जुन को जन्मजात दुश्मन क्यों मानता है? रंगिया की सारी आशाएं किस पर टिकी थी? नीड़ शब्द का प्रतीकार्थ क्या है? और ऐसे भी यहाँ पर 19 क्वेश्चंस हैं, तो हम एक एक क्वेश्चंस का आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर हमने इसे लिख कर रखा है। ठीक है, पहली क्वेश्चंस क्या है? पहली क्वेश्चंस है कामेट का दूसरा नाम क्या है? तो कामेट का दूसरा नाम धूमकेतु या पुछतल तारा कहते हैं। उसके बाद है उसने कहा था
से किनकी ओर संकेत किया गया है? तो इससे सूबेदारनी की ओर संकेत किया गया है, जिसने लहना सिंह से अपने पति और बेटे की रक्षा करने के लिए कहा था। उसके बाद अश्वसेन अर्जुन को जन्मजात शत्रु क्यों मानता है? खांडव व दहन के समय अर्जुन ने आग लगाई थी, जिसमें अश्वसेन की माता की मृत्यु हो गई थी, इसलिए अश्वसेन को जन्मजात दुश्मन मानता था। 4 नंबर क्वेश्चंस क्या है? रंघिया की सारी आशाएं किस पर टिकी थी? रंघिया की सारी आशाएं अपनी खेती और अपने पुत्रों पर टिकी थी। तो यहाँ पर जो मैंने हाईलाइट किया है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, अगर एक वाक्य में उत्तर जानना हो तो या याद करना हो तो। 5 नंबर क्वेश्चंस क्या है? नीड़ शब्द का प्रतीकार्थ क्या है? नीड़ शब्द का अर्थ घोंसला है, लेकिन इसकी जो प्रतीकार्थ अर्थ है शांति का स्थान। क्या है? शांति का स्थान। 6 नंबर क्या है? शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है? शहनाई के जादूगर बिस्मिल्लाह खां का जन्म यहाँ हुआ था और शहनाई बजाने के लिए प्रयोग होने वाली नरकट घास यहीं की सोन नदी के किनारे मिलती है, इसलिए उन्हें याद किया जाता था। रामदास की हत्या किस प्रकार की गई? रामदास की हत्या भरी सड़क पर दिन दहाड़े गला रेतकर की गई, जहां लोग तमाशबीन बने रहे। ठीक है। 8 नंबर क्या है? भंभल दा के बड़े भाई का नाम क्या है? तो भंभल दा के बड़े भाई का नाम नीलू दा था। 9 नंबर क्या है? किसकी सांसें नाजुक डोर से लटकी हुई थी? तो हम यहाँ पर मतलब आंसर है जेन को कहानी के जो प्रमुख पात्र हैं कि सांसें नाजुक डोर से लटकी हुई थी। 11 नंबर क्वेश्चंस क्या है? 10 नंबर क्वेश्चंस क्या है? वाहर मिहिर ने धूमकेतु के बारे में स्पष्ट क्या लिख दिया है? तो देख लेते हैं। उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि धूमकेतु का दर्शन अशुभ नहीं होता और उनके उदय अस्त का निश्चित गणितज्ञ आधार होता है, ये लिखकर गए थे। 11 नंबर क्वेश्चंस क्या है? यह रहमान का खिलौना नहीं है, इसे प्रश्नवाचक वाक्य में परिवर्तन कीजिए। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्या यह रहमान का खिलौना है? उसके बाद क्या है? 12 नंबर, मुझसे तो इतने शोर में सोया नहीं जाएगा, कर्तृवाच्य में बदले तो लिख सकते हैं, मैं तो इतने शोर में नहीं सो सकूंगा। उसके बाद क्या है? मृगनयनी का समास विग्रह कर भेद बताइए। तो मृगनयनी का समास क्या हो सकता है? मृग के समान नयन है जिसके, अर्थात स्त्री। ये कौन सी भेद है? यह बहुब्रीहि समास है। समास रागिनी का अदायगी विशेष है, इस दिन इस वाक्य में कौन सा कारक है? ये अधिकरण कारक है। हेली की भविष्यवाणी सही निकली, इस वाक्य को मिश्र वाक्य में बदले। यहाँ लिख सकते हैं, जो भविष्यवाणी हेली ने की थी वह सही निकली। उसके बाद सिनेमा में राष्ट्रगान कब बजता है? तो सिनेमा में राष्ट्रगान फिल्म समाप्त होने के बाद बजता है। लहना सिंह फौज में किस पद पर था? तो वह जमादार पद में था, जैसे कि यहाँ पर है जमादार पद में था, और उसके ऊपर वाले क्वेश्चंस का आंसर। उसके बाद है 18 नंबर, तीखे ब्राहे
कौन थे? तीखे ब्राहे एक प्रसिद्ध डेनमार्क के खगोल शास्त्री थे जिन्होंने धूमकेतु का अध्ययन किया था। 19 नंबर को मोहन नहीं चलता, भाववाचक में बदले। मोहन से चला नहीं जाता। 20 नंबर क्या है? कमल से खाया नहीं जाता, वाक्य के भेद बताइए। तो कमल से खाया नहीं जाता, ये कौन से वाच्य है? ये भाववाच्य है। 21 नंबर, वह दिन में फल खाता है, प्रस्तुत वाक्य को कर्मवाच्य में परिवर्तन करें। कर्मवाच्य में उसके द्वारा दिन में फल खाया जाता है। ये कुल मतलब यहाँ पर 19 क्वेश्चन से सॉल्व करने थे। मैंने आपको 21 क्वेश्चंस का आंसर बताया और आप कौन से आंसर सही लिखे हैं, कितने मार्क्स का लिखे हैं, वो ज़रूर कमेंट में बताएं। अब आते हैं खंड का, उसके बाद देख लेंगे खंड खा। खंड का में लेकिन वह मिल ही गया तो मैंने उसे प्यार से देखा, ये देशभक्ति कविता से लिया गया, लेखिका अनामिका है। ठीक है। ये नर भुजंग मानवता का पथ कठिन बहुत कर देते हैं, प्रतिभट्ट के वध के लिए नीच सहाय सर्प का लेते हैं। ये मनुष्य और सर्प से लिया गया है। ठीक है, ये लाइन। और इनके लेखक, इस पंक्ति के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। ये मैं अपना चमड़ा उतारकर चप्पल बना के दूंगा, फिर भी आपका ऋण नहीं चुका सकूंगा। ये आपको पता है, ये आप कमेंट में ज़रूर बताएं। शिशु की सांसें नाजुक डोर से लटकी हुई थी, लगता था जैसे वह बड़ी मुश्किल से सांस ले पा रहा है, बेहद दुर्बल व कमज़ोर जो था। ये लाइन आपको पता है? ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताएं। उसके बाद है नौरंगिया कविता में निहित नारी भावना को स्पष्ट कीजिए। खंड का आत्मत्राण कविता की जो मूल संवेदना है उसे व्यक्त कीजिए। उसके बाद खंड ख में क्या है? नन्हा संगीतकार कहानी की मार्मिकता का उल्लेख कीजिए। काशी से बिस्मिल्लाह खां के विशेष लगाव के कारण उल्लेख कीजिए। खंड ग धूमकेतु को अपनी जान से हाथ क्यों धोना पड़ता है, सिद्ध कीजिए। नमक कहानी में भारत पाक विभाजन की समस्या को दिखाया गया है, पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उसके बाद क्या है? खंड घ में कुंवर उदय सिंह की रक्षा में शामली की भूमिका का वर्णन कीजिए। दीपदान एकांकी के शीर्षक के औचित्य पर प्रकाश डालिए। उसके बाद 5 नंबर, शाम को अपहरण सिस्टर सिन्हा के जाल में कैसे फंस गई, स्पष्ट करते हुए उनका चरित्र चित्रण कीजिए। हीरा मन के तीसरी कसम क्या खाई और क्यों? कर्मनाशा की हार कहानी में कर्मनाशा की हार कैसी हुई? ये कुल प्रश्न थे। अब निबंध में क्या क्या है? जीवन और अनुशासन, कलम की आत्मकथा, मेरे जीवन का उद्देश्य, वर्तमान भारत की समस्या, कोई एक हिंदी में अनुवाद। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है प्रतिवेदन और वार्तालाप। क्या क्या है प्रतिवेदन में? अपने विद्यालय में आयोजित हिंदी दिवस पर समाचार पत्र में छपने के लिए एक प्रतिवेदन लिखिए। और वार्तालाप क्या है? विद्यालय की 10वीं कक्षा के छात्रों की विदाई पर एक कार्यक्रम आयोजित करने के बारे में दो मित्रों के बीच एक काल्पनिक वार्तालाप को लिखिए। ये कुल प्रश्न थे, अच्छे प्रश्न थे। ठीक है। अब क्या आंसर किए हैं, कितने आंसर लिख कर लाए हैं, ये ज़रूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।